police is paritranaaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. We should do good deeds to the senior citizens, the Samaritans of the society, good social persons, but at the same time, we should be ready for vinashaya of dushkritam. यदि हम दुष्टों का विनाश नहीं करेंगे, अगर हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, अगर हम क्रिमिनल्स पे सॉफ्ट होंगे, तो these good deeds will vanish like anything. So we need to work in tandem. We need to destroy the evildoers and protect the right ones. I must congratulate all of you, and I enjoyed along with you. I hope you enjoyed this function. Thank you very much. Thank you, IGP sir. Tasazai, with a great pleasure, let me request DG Sir Sri Jaspal Singh, please come forward. एक दोन शब्द तुमच्या तोंडातल्यान आम्ही ऐकूया. आम्हाला सगळ्याला टाळ्यांचं गडगड जावे. मंच पर विराजमान यहाँ के MLA साहब और गोवा सरकार के मंत्री श्री नीलकंठ हलांकर जी, गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस श्री ओमवीर सिंह, SP नॉर्थ श्री शोभित सक्सेना जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नागरिक श्रीमती मारिया पॉल, श्री दत्ताराम परब जी एंड श्री प्रकाश संगोलकर जी, और मापसा सब डिवीज़न के युवा और कर्मठ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर दलवी, मिस्टर दलवी, मेरे साथी पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ नागरिकगण, मीडिया के हमारे मित्र और अन्य सज्जनों और देवियों, आज हम यहाँ पर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो आज का फंक्शन है, वो आज का फंक्शन हमारे वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित है। अब प्रश्न आता है, कई बार हमारे कई अधिकारी भी जो यंग पुलिस ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं जब पुलिस सर्विस को, तो मुझे पूछते हैं कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, कि हम तो क्राइम के अगेंस्ट लड़ने वाली एक एजेंसी है, तो हम इस कम्युनिटी पुलिसिंग जो हमारा इनिशिएटिव रहता है उसमें सीनियर सिटीज़न भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो व्हाट बेनिफिट वी विल गेट आउट ऑफ दिस, तो उसमें क्योंकि प्राइमरीली मुख्यतः जो पुलिस विभाग है वो कानून और व्यवस्था को संयोजित करने के लिए बनाया गया है, अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों को रोकथाम के लिए बनाया गया है। तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होता है कि उनके लिए हम अपराध करना इतना कठिन कर दें, इतना मुश्किल कर दें कि वो अपराध कर ही ना पाए। चूँकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, उन्होंने अपना स्वर्णिम समय समाज को, राष्ट्र को दिया है। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करके उनको बड़े बड़े ओहदों पर, रोजगार पर भेजा है। तो जब वो अपना स्वर्णिम समय अपने बच्चों के पालन पोषण में दे देते हैं, और उसके बाद कई बार बच्चे रोजगार में, तलाश में, नौकरी में दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो घर पर अकेले रह जाते हैं। बच्चे जॉब करने के लिए चले गए या पढ़ने के लिए चले गए, किसी और कंट्री में चले गए या किसी और राज्य में चले गए। तो जो व्यक्ति जब अकेला होता है तो वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो क्राइम के रोकथाम में जब हमने ये एनालिसिस किया, जब विश्लेषण किया, तो देखा कि वरिष्ठ नागरिक भी बहुत ही आसानी से क्राइम का टारगेट बन जाते हैं, जिस वजह से जो वरिष्ठ नागरिक का सेल था वो एक पुलिस विभाग में खोला गया। एक तो ये है कि आप संवेदनशील हैं, आपने अपना स्वर्णिम समय समाज को दिया है। कई बार आप जो कार्य करना है, बाज़ार में अपनी दवाई खरीदने जाना है या कोई भी अन्य वस्तु खरीदने जाना है, उसके लिए कई बार आप जा नहीं पाते,
आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए बीट कांस्टेबल्स को ये निर्देश दिया जाता है कि आप अपनी बीट में जितने भी वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हुए हैं, आपके साथ रजिस्टर किए हैं, उनके साथ आप निरंतर संपर्क बनाए रखें, ताकि उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि हमारी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई है। क्योंकि बच्चे अगर विदेश में सेटल्ड हैं या किसी रोजगार के लिए किसी अन्य शहर में या राज्य में काम कर रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे आपकी देखभाल करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो एक ये भी कारण है। और जब हमारा बीट ऑफिसर आपके घर को विज़िट करता है, तो लोगों के अंदर जो सामाजिक गैर सामाजिक अंसर हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको एक मैसेज जाता है कि ये जो वरिष्ठ नागरिक कपल हैं या अकेले रह रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की नज़र है, इसलिए हम यहाँ पर किसी तरह का कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो वरिष्ठ नागरिकों के सेल के बारे में हमने ये एक आयोजित किया है। इसके अलावा हमारी ड्यूटी भी बनती है कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय राष्ट्र निर्माण में दिया है। तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आपकी देखभाल करें, आपके साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसलिए पुलिस विभाग ये प्रयत्न करता है कि आपके साथ संपर्क हम बना के रखें। और आप लोगों ने समाज को आगे व्यवस्थित करने के लिए और विकसित करने के लिए जो अपना योगदान दिया है, तो ये एक पे बैक पीरियड होता है, जिसमें स्टेट एज ए एंटिटी, एज ए वेलफेयर स्टेट, और जो जितने भी उसके अन्य विभाग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो जब आपको किसी भी विभाग के साथ आपने कोई काम आपको पड़ता है या किसी भी तरह से आपको कोई ज़रूरत पड़ती है। कोविड के दौरान हमने देखा था कि जो वरिष्ठ नागरिक अकेले थे और वो बाज़ार में नहीं जा सकते थे, अपनी मेडिसिन खरीदने नहीं जा सकते थे, तो हमारे बीट ऑफिसर्स ने आपके साथ संपर्क करने के बाद जो भी आपकी उस वक़्त की रिक्वायरमेंट्स थी, अगर आपको कोई सामान खरीदना है बाज़ार से या फिर आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उनके लिए उन लोगों ने आपके साथ संपर्क किया। और बीट ऑफिसर्स को ये भी निर्देश है कि जब भी कभी आपका बर्थडे होता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो आपसे संपर्क करे और आपको बर्थडे विशेस करे, ताकि आपके मन में कभी ये फीलिंग नहीं आए कि आपके बच्चे आपसे दूर हैं, और आपके साथ मिलके जो आपकी खुशी है उसमें शामिल होने के लिए पुलिस विभाग हमेशा निरंतर प्रयत्न करता है। कई बार होता है कि क्योंकि पुलिस एक बहुत ही बिजी डिपार्टमेंट है और हो सकता है कि किसी विशेष वरिष्ठ नागरिक से हम संपर्क ना कर पाए हों, तो हमारी एक 1090 नंबर है जो आप अपने किसी भी घर के फ़ोन से भी या अपने मोबाइल से भी हेल्पलाइन पुलिस विभाग ने स्थापित की है। 112 तो एक जनरल नंबर है, जब भी आप 112 पे भी करेंगे तो आपको हमेशा रिस्पांस मिलेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि एज ए सीनियर सिटीज़न आपकी कोई कॉल को अटेंड करे ताकि इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाए कि इस वक्त किसी डिस्ट्रेस में कोई वरिष्ठ नागरिक पुलिस कंट्रोल रूम को संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, तो 1090 अगर आप अपने फ़ोन से या मोबाइल से अगर डायल करते हैं तो आपकी कॉल को तुरंत अटेंड किया जाएगा। तो ये समझ लिया जाएगा कि आप किसी संकट में हैं या आपको किसी प्रॉब्लम है कोई, तो तुरंत आपके साथ पुलिस जो अधिकारी हैं वो संपर्क करेंगे। तो आज का जो फंक्शन था वो भी इसी कड़ी का एक नतीजा है कि आज हम आज़ादी के 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र ने बहुत प्रगति की है और इस प्रगति में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते थे कि आपके साथ भी जो हमारा 75 वर्ष हुए हैं,
जो राष्ट्र ने गौरवमयी काम किया है उसको आपके साथ हम सेलिब्रेट करें। इनफैक्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी ये एक फोकस्ड एरिया है। हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी कंट्री के जितने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनके साथ एक 3 दिवसीय सम्मेलन करते हैं। तो उस 3 दिवसीय सम्मेलन में बहुत सारे एजेंडा पॉइंट्स होते हैं। तो उसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों के वेलफेयर के संबंधी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एजेंडा पॉइंट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को माननीय प्रधानमंत्री जी भी मान के चलते हैं कि अब ये समय है कि हम एज वेलफेयर स्टेट हमारे वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखें। तो सभी राष्ट्र की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो ये इस बात का जिक्र करते हैं कि अपने अपने राज्य में वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रव्यापी योजना का हिस्सा है और गोवा के अंदर भी हम लोगों ने इसको बहुत ही सीरियसनेस से अडॉप्ट किया है। जैसा मिस्टर दलवी जिक्र भी कर रहे थे कि हमने समाधान योजना का भी कार्यान्वयन किया है। समाधान का मतलब ये है कि कई बार रूटीन में आप हमें शिकायत लिखते हैं और भी बहुत सारे रूटीन में पत्र आते हैं, तो संभव है कि हो सकता है कि हम उतनी शिद्दत से उतनी सीरियसनेस से आपकी कंप्लेंट को ना देख सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुनवाई किसी गजटेड ऑफिसर के द्वारा हो और उस पर कार्रवाई हो, तो समाधान स्कीम को हमने इसीलिए लागू किया था कि शनिवार को जब आप फ्री महसूस करते हैं या आपके जो प्रियजन हैं वो भी फ्री होते हैं, तो आपकी अगर कोई समस्या है तो आपको वो एक पर्टिकुलर थाने में लाके आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप उस गजटेड ऑफिसर अधिकारी के सामने, जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर है उनके सामने रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि मंत्री जी भी उनका शेड्यूल भी काफ़ी व्यस्त रहता है, उनको भी यहाँ पर आपके साथ अपने विचार साझा करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर और एसपी नॉर्थ का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज 75वीं वर्ष